Hello, hello, hello. Welcome to day one of our NID 2025 series. My name is Ajinkya Harshe and I am going to be your mentor for the next 30 days. जैसा हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, आज से हम हमारा 21 डे सीरीज या 21 डे चैलेंज को किक स्टार्ट कर रहे हैं। चार बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे पास आज के सेट में। क्या क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या अप्रोच रहेगा और उसको कैसे रिव्यू करना है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। पहले आप ये इंट्रो देखो एंड देन लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑलराइट, सो सबसे पहले इफ यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या क्वेश्चन सेट्स है, ये क्या सीरीज है, एंड इफ यू जस्ट डोंट नो कि क्या हो रहा है, आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ये वाला वीडियो पहले देख लो। इसमें मैंने इस सीरीज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्या एजेंडा है, क्या मेरा गोल और इंटेंट रहा है और किस तरह से ये सीरीज वर्क करेगा। एक बार तुम ये देख लोगे तो ये पूरा जो सीरीज है ये काफी अच्छे से तुम्हें समझ जाएगा एंड इट विल मेक सेंस इन द लार्जर पिक्चर। तो वो एक बार देख लो और उसके बाद हम चालू करते हैं। ओके, तो जैसा हमने बात किया था, हम इस सीरीज में जो पहला पार्ट है वो 21 डे सीरीज या फिर जिसको आप 21 डे चैलेंज की तरह भी ले सकते हो। 1 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आपको रोज एक सेट आएगा जिसमें इन जनरल 4 क्वेश्चंस रहेंगे। अभी ये 4 क्वेश्चंस कौन सी कैटेगरीज में आते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी है जिसको हम विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन के क्वेश्चंस कहते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, कलर थ्योरी, कंपोजिशन, पोस्टर्स, ग्रीटिंग्स और इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं ये विजुअल कम्युनिकेशन के क्वेश्चन सेट में आते हैं और ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। दूसरा जो है जिसको इंडस्ट्रियल डिजाइन से कैटेगरी कहा जा सकता है, इसमें स्केचिंग आ सकता है, इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आ सकता है, ऑल्टरनेटिव यूजेस आ सकते हैं या फिर पूरा का पूरा प्रोडक्ट डिजाइन भी आ सकता है। ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर होता है एनआईडी के पेपर्स में। तीसरा जो होता है जिसको हम एनिमेशन या स्टोरी टेलिंग इसेंशियली कह सकते हैं, इसमें आइदर ह्यूमन फिगर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या फिर पर्सपेक्टिव के क्वेश्चन आएंगे या फिर मिक्स ऑफ बोथ भी आ सकता है और इस पे डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चंस तो एनआईडी में होते ही होते हैं। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट सा कैटेगरी है। और जो चौथा कैटेगरी है उसमें क्रिएटिव राइटिंग और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन या फिर एक जनरल क्रिएटिविटी के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड होता है। ये भी एक काफी मेजर फैक्टर होता है एनआईडी के पेपर्स में और इस पे हर सेट में आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा। नाउ व्हाई दिस 4 सेट्स? देखो, जब हम एनआईडी के एक्चुअल पेपर के बारे में बात करते हैं तो उसमें ऐसे सेक्शंस नहीं होते कि ये इसका ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होता है। कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें ग्राफिक या विजुअल कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको ह्यूमन फिगर और पर्सपेक्टिव का भी मर्जिंग होता है। कई बार प्रोडक्ट डिजाइन और स्टोरी टेलिंग भी आपको एक साथ करना होता है। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये 4 कैटेगरीज को, इन 4 कैटेगरीज के क्वेश्चन जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो हमें एक क्लियर आइडिया आ जाता है कि विजुअल कम्युनिकेशन के क्या क्या क्वेश्चंस हैं और उसको किस तरह से हमें अप्रोच करना है। जब हम हमारे टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो वेरी रेयरली आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो सिर्फ विजुअल कम्युनिकेशन के होंगे। बट फॉर द स्टार्टर्स और बिकॉज ये जो 21 डे सीरीज है थिंकिंग डेवलपमेंट का प्रोसेस है, तो इसीलिए मैंने इसको 4 क्वेश्चंस को अलग अलग ही रखा है। नाउ दैट वी अंडरस्टैंड हाउ द सेट्स आर गोना वर्क, हम पहला आज का जो सेट है उसके बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है सेट 1 में वो है विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन का क्वेश्चन एंड इट गोज लाइक दिस। डिपिक्ट द फॉलोइंग थीम्स यूजिंग ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स सच एज लाइंस, डॉट्स, शेप्स, टेक्सचर्स एक्सेट्रा। एक्सप्लेन योर डिजाइन और विजुअल इन अ शॉर्ट नोट। नो कलर इज टू बी यूज्ड। और जो 4 वर्ड्स दिए हैं वो है डेंजरस, टायर्ड, पेनफुल और एरोगेंट। नाउ इनको कैसे अटेम्प्ट करना है? सो 3 तरीके हैं। सबसे पहला तो अगर आपके पास प्रिंटर का एक्सेस है, ये जो पूरा सेट है ये आपको डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आप कोई भी जेरोक्स का पेपर ले लो, उस पर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन बेस्ट के सिनेरियो ऐसा रहेगा कि आप स्टेशनरी शॉप में जाओ और वहां से सुपर वाइट ग्लॉसी 300 जीएसएम के ऊपर एक पेपर मिलता है, वो लो। वैसा ही कुछ पेपर आपके एग्जाम में आता है। और बिकॉज हम ये 21 डे सीरीज कर रहे हैं, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप बहुत सारे वैसे पेपर्स लेके आ जाओ क्योंकि वी आर एनीवेज गोना यूज इट ना। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप प्रिंट आउट पे कर रहे हो तो आपके पास बॉक्सेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं।
अगर आप अलग से पेपर पे कर रहे हो तो सबसे पहले आप 8x8 के 4 बॉक्सेस बनाओगे। जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, मान लो टायर्ड है, तो टायर्ड का मतलब आपके लिए क्या होता है, आपका एक्सपीरियंस क्या है विद द वर्ड टायर्ड, व्हेन हैव यू फेल्ट मोस्ट टायर्ड, उसको आप विजुअली एक्सप्लेन करने का ट्राई करो यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, जो कि डॉट दिया है, लाइन दिया है, साइज दिया है, शेप दिया है और टेक्सचर दिया है। आपने इसमें नोटिस किया होगा कि कलर यूज करने को नहीं बोला है, क्योंकि कलर के क्वेश्चंस कुछ टाइम बाद आएंगे। पहले मैं एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन के साथ कुछ क्वेश्चंस करना चाहता था। वंस यू आर डन विद दिस, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि आप आपका डिजाइन एक्सप्लेन करो, जो भी आपने किया है, आपने जो एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन यूज किए हैं, अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन के बारे में जानते हो तो क्यों वो यूज किए हैं, किस तरह से ये आपके लिए टायर्ड दिखाता है, आपके डिजाइन चॉइसेस क्या क्या हैं, इसको एक 2 से 3 सेंटेंसेस में उसके नीचे ही फाइनल पेन में लिखो। हालांकि कई बार एनआईडी में ऐसा मेंशन नहीं होता है कि आपको वो जो आपका सॉल्यूशन है उसको एक्सप्लेन करना ही है, लेकिन ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी होता है कि आप डिज़ाइन चॉइसेस और आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करो। तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। सो दूसरा जो क्वेश्चन है वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन या प्रोडक्ट डिज़ाइन का क्वेश्चन है, और इस सेट में जो क्वेश्चन है वो स्केचिंग फोकस्ड क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ऐसा है, ड्रॉ फ्रॉम योर मेमोरी ऑब्जेक्ट्स और प्रोडक्ट्स that evoke the following emotion while you use them. Also explain why those products evoke those emotions in you. So पहला इमोशन है जॉय, दूसरा इमोशन है फ्रस्ट्रेशन, तीसरा इमोशन है एडवेंचर और चौथा इमोशन है क्रिएटिविटी। सो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। सी, प्रोडक्ट डिजाइन का एक ओवरऑल अगर आप ओवरलुक देखोगे, कोई भी प्रोडक्ट जब आप यूज करते हो तो उसके साथ आपका एक इमोशनल कनेक्ट होता है। कई बार पॉजिटिव भी होता है, कई बार निगेटिव भी होता है, और ये कनेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट डिजाइन करते हो तो यू वांट योर यूजर टू हैव अ प्लेजेंट कनेक्शन विद दैट ऑब्जेक्ट, तभी वो आपका प्रोडक्ट बार बार यूज करेगा एंड इट विल बी अ नाइस एक्सपीरियंस टू यूज दैट प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन इसी आइडिया को टैप करता है। तो हाउ द क्वेश्चन इज सपोज टू बी डन, यू हैव टू गो बैक एंड थिंक अबाउट द टाइम जब कोई प्रोडक्ट या कोई ऑब्जेक्ट यूज करते टाइम आपको ये इमोशंस फील हुए थे। सो जॉय हो सकता है, क्रिएटिविटी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, या एडवेंचर हो सकता है। तो यू हैव टू गो बैक एंड थिंक अबाउट ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको यूज करने के बाद आपको ये इमोशंस फील हुए। सो द वे आई वुड लाइक टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इज आई विल गो बैक इन द मेमोरी लेन एंड थिंक अबाउट कि कौन से प्रोडक्ट ने मेरे अंदर फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिविटी ये इमोशन इवोक किया था। सो दैट इज गोइंग टू बी अ फ्लैट ब्रश फॉर मी। आई रिमेंबर फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरी मॉम ने मुझे पहली बार जब पेंटिंग सिखाया था, तो दैट ऑब्जेक्ट हैज अ मेमोरी ऑफ क्रिएटिविटी फॉर मी। मेरे साथ उस ब्रश के साथ क्रिएटिविटी का इमोशन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मेरा जो सोल्यूशन है वो पेंट ब्रश होगा। आपके लिए पेंसिल हो सकता है, आपके लिए नाइफ हो सकता है, आपके लिए क्ले हो सकता है, एंड ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। एनआईडी के क्वेश्चंस जो होते हैं वो ओपन एंडेड ही होते हैं, उनका कुछ फिक्स्ड आंसर नहीं होता है। तो इनको इसी तरह से देखेंगे। 4 इमोशंस हैं, जॉय, फ्रस्ट्रेशन, क्रिएटिविटी एंड एडवेंचर। यू हैव टू थिंक अबाउट दिस कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने आप में ये इमोशन या फीलिंग्स इवोक किए थे, और आप उसको स्केच करोगे। लेकिन यहीं पे सवाल खत्म नहीं हो जाता, आप उसको स्केच करोगे प्रॉपरली 3D में, आप उसमें पर्सपेक्टिव भी डाल सकते हो, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। लेकिन मुझे लगता है कि एक छोटा सा स्केच भी एक साइड में होना चाहिए जो एक्सप्लेन करेगा कि क्यों आपके लिए वो ऑब्जेक्ट उस इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो देयर इज अनदर लेयर ऑफ स्टोरी टेलिंग दैट वी विल ऐड ऑन टू दिस। तो फाइनली इसको कैसे करेंगे, आप अपना शीट लोगे, उस पर आप स्केच करोगे कि कौन सा प्रोडक्ट है, उस पर आप अगर चाहे तो छोटा सा स्केच भी ऐड कर सकते हो जहाँ पे आप दिखा सकते हो कि क्यों ये प्रोडक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर इमोशन के कंटेक्स्ट में, और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है। तो आपका जो ओवरऑल सॉल्यूशन है वो वेल राउंडेड बन जाता है, और इसी तरह से आप चारों इमोशंस के लिए 4 प्रोडक्ट्स स्केच करोगे। नाउ जो तीसरा क्वेश्चन है वो ह्यूमन फिगर स्लैश पर्सपेक्टिव के कैटेगरी में आता है, और आज के सेट में जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, ड्रॉ अ प्लेस फ्रॉम योर मेमोरी विच रिमाइंड्स यू ऑफ योर चाइल्डहुड। मतलब आपको एक ऐसी प्लेस या एक ऐसी स्पेस ड्रॉ करनी है जिसके साथ आपकी चाइल्डहुड की एक अच्छी मेमोरी जुड़ी हुई है। ये क्वेश्चन इसेंशियली पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है,
इसमें ह्यूमन फिगर ऐड करने को वैसे तो नहीं कहा गया है, बट आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। तो आप 1 पॉइंट यूज कर सकते हो, 2 पॉइंट यूज कर सकते हो, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट अगर आपको आता है, और इफ यू थिंक दैट इट्स गोइंग टू बी द अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ पर्सपेक्टिव, तो उसमें आप वो सीन स्केच करो। इसमें ह्यूमन फिगर हालांकि नहीं बोले गए हैं, लेकिन अगर आप उसमें ह्यूमन फिगर डालते हो तो व्हाई दैट थिंग इज इंपॉर्टेंट टू यू एंड व्हाई दैट इज कनेक्टेड टू यू एज योर चाइल्डहुड मेमोरी, उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और अगर ह्यूमन फिगर नहीं भी ऐड करते हो तो डेफिनेटली एक शॉर्ट नोट में लिख दो कि ये कौन सा स्पेस है, क्यों आपके लिए चाइल्डहुड के कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है, और आपने ये क्यों चूज किया है। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। A4 का शीट लो, उसको चारों साइड से 2-2 सेंटीमीटर का बॉर्डर बनाओ और उसमें ये स्पेस डिटेल में ऐड करो। सो मेरे लिए ये नीम का पेड़ होगा एक रोड के बगल में फुटपाथ पे। मेरे एक रिलेटिव है जहाँ पे हम गर्मियों की छुट्टी में जाते थे और फिर सारे जो हम दोस्त थे वो वहाँ पे हैंग आउट करते थे, बातें करते थे, काफ़ी गप्पे शप्पे लड़ाया करते थे। काफ़ी अच्छी मेमोरीज हैं मेरी उस प्लेस के साथ। तो फिर मैं उसको ड्रॉ करूँगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसमें कुछ ह्यूमन फिगर्स भी ऐड करूँगा, शोइंग कि किस तरह से हम उस स्पेस को यूज़ करते थे। इफ वो आप नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट आई विल ट्राई टू राइट कि क्यों मेरे लिए वो स्पेस चाइल्डहुड मेमोरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम वहाँ पे क्या क्या करते थे। इसमें आप जितना डिटेल्स हो सकता है उतना डिटेल्स ऐड करो। स्टोरी टेलिंग अगर कुछ ऐड कर सकते हो तो वो भी करो। और ये क्वेश्चन इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसेंशियली अगेन पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है, लेकिन ह्यूमन फिगर ऐड किए जा सकते हैं। इन बोथ द केसेस आप डेफिनेटली एक शॉर्ट नोट लिखोगे कि क्यों आपके लिए ये चाइल्डहुड का फेवरेट प्लेस रहा है। ओके, सो सेट 1 में जो फोर्थ क्वेश्चन है वो स्टोरी टेलिंग या फिर क्रिएटिव राइटिंग का क्वेश्चन होता है। वन ऑफ माय फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन एनआईडी का एग्जाम, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप होता है और स्किल इसमें सिर्फ राइटिंग का होता है। इसमें ना कलरिंग करना होता है, ना स्केचिंग करना होता है, ना पर्सपेक्टिव होता है, ना ह्यूमन फिगर्स होता है, सिर्फ राइटिंग ही होता है इस क्वेश्चन में। तो बिकॉज हमारा डे 1 है, मैं काफ़ी लाइट टॉपिक के साथ चालू करना चाहता हूँ और आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है। सो द क्वेश्चन इज, इट्स अ डायलॉग राइटिंग क्वेश्चन जिसमें आपको पेन और पेंसिल इन दोनों के बीच में एक डायलॉग इस्टेब्लिश करना है, एक डायलॉग लिखना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको पेंसिल के लिए और पेन के लिए सिर्फ 5 ही डायलॉग्स मिलेंगे। अगर आप प्रिंट फॉर्मेट में क्वेश्चन करते हो तो उसका एक पेज ही दिया हुआ, इसमें नंबर ऑफ लाइन्स स्पेसिफाइड है। अगर आप इसको अलग से करते हो तो आप कोई भी नोटपैड या नोटबुक ले लो या फिर आप A4 का ड्राइंग शीट ले लो, लेकिन इसको आपको मैक्स टू मैक्स एक पेज में ही खत्म करना है। ये एक लिमिट एनआईडी में रहता है। अभी इसको जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो आप सिर्फ पेन और पेंसिल्स के बारे में मत सोचो, ऑब्वियसली दैट इज द क्वेश्चन। लेकिन अगर आप इसमें एक कैरेक्टर ऐड कर पाते हो, जैसे अगर हम मानते हैं कि पेन और पेंसिल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है तो उनके बीच में क्या डायलॉग होगा, तो वो एक अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर आप सोचते हो कि एक अमीर और गरीब बच्चा है, स्कूल में जाता है, तो पेन कैन बी द अमीर गाय एंड पेंसिल कैन बी द गरीब गाय, और वो अच्छे दोस्त है और स्कूल में जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या बात हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कंटेक्स्ट भी सेट करना होता है डायलॉग राइटिंग के लिए। तो व्हाट यू कैन ट्राई इज, मान लो पेन और पेंसिल एक पेन स्टैंड में है एक आर्टिस्ट के टेबल पे, तो फिर उनका क्या डायलॉग होगा। तो स्टोरी टेलिंग में आपको कैरेक्टर्स के बारे में सोचना होता है या उस मेंटल फ्रेम के थ्रू सोचना होता है, या फिर एटलीस्ट उनको एक एनवायरनमेंट में डाल के सोचना होता है। इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए बिकॉज इट्स डे 1, आप सिर्फ इसी बारे में सोचो कि पेन और पेंसिल के बीच में डायलॉग क्या हो सकता है। आप इसको एक पेज में ही फिनिश करोगे और ये आपका चौथा क्वेश्चन है। सो ये आपके सेट 1 के 4 क्वेश्चंस हैं। मैंने उनको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है कि उनको किस फ्रेम के थ्रू देखा जाए और क्या अप्रोच रहता है इन क्वेश्चंस के पीछे। कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और जो नोट्स लिखते हो वो पेंसिल से मत लिखा करो, वो पेन से लिखा करो। कमिटमेंट लेवल का बात हो जाता है ना। दूसरा जो है कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत 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 अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास बहुत बढ़िया आइडिया है लेकिन आपका प्रेजेंटेशन घटिया है तो आपके ड्राइंग को सीरियसली नहीं लिया जाएगा। मैं एक्चुअली एक पॉडकास्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं प्रेजेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है उसमें बहुत डिटेल में बात करूंगा। तीसरी चीज़ ये है कि आपको जब भी आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको उस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा वो आपको नोट डाउन करना है। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मुझे कितना टाइम लगता है।
इसमें आपका थिंकिंग टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम दोनों आप मेंशन करोगे, अलग अलग से कर सकते हो या एक साथ कर सकते हो। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जो पहला क्वेश्चन कर रहे हो विजुअल कम्युनिकेशन का, सो यू कैन से कि ओके पहले 15 मिनट मैंने उसके बारे में सोचा और मुझे 25 मिनट लगे उसको एग्जीक्यूट करने में, तो 35 मिनट्स मुझे लगे हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऐसा जब आप करोगे तो आपको आइडिया आता रहेगा कि यार इस टाइप का क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड टेक्निक्स है आज के लिए। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया आता रहेगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर आप ये प्रिंट फॉर्मेट में करना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक नीचे है, आप वहां पे जाके पीडीएफ डाउनलोड करो, उसको प्रिंट करो और उसी पे पेपर सॉल्व करो। अगर वो पॉसिबल नहीं है कोई टेंशन नहीं है, आप डिस्कॉर्ड पे जाओ, वहां पे क्वेश्चन देखो, या आप वीडियो से भी उठा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। उसको A4 की जेरोक्स के पेपर्स होते हैं उसमें भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि स्टेशनरी शॉप से A4 साइज 300 GSM सुपर वाइट ग्लॉसी ये पेपर अगर आपको मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप स्केचबुक पे भी कर सकते हो। तो ये आज का पहला सेट और उसके इनपुट्स ये रहे। जब आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तब आप डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे जाओ, वहां पे पीयर बेस्ड रिव्यू करके एक चैनल या सेक्शन है, वहां पे आप अपना वो आर्टवर्क डाल दो, तो वहां पे बाकी लोग भी डालेंगे। और ट्राई टू कमेंट ऑन ईच अदर्स पोस्ट कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, व्हाट हाउ मच यू अप्रिशिएट और व्हाट यू लाइक और व्हाट यू डोंट लाइक। तो जो कम्युनिटी का जो हम बात कर रहे थे वो हम वहां पे बिल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं। मैं भी जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे उस पर डेफिनेटली मैं कमेंट करूंगा, आई विल आल्सो ट्राई टू रिव्यू देम कि मुझे कैसा लगता है उन बारे में। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीयर बेस्ड रिव्यू हम करना चाहते हैं, और साथ ही साथ एक दूसरे का काम देखोगे तो तुम्हें स्किल लेवल में और आइडिया लेवल पे एक इंस्पिरेशन भी कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। तो डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक नीचे है, वहां पे डेफिनेटली जाके अपने आर्टवर्क्स पोस्ट करो। हम ट्राई करते हैं कि हम एनआईडी और एनआईएफटी के लिए जो भी डिजाइन एस्पिरेंट्स हैं इंडिया में उनके लिए एक प्रॉपर कम्युनिटी बनाई जाए जो पीयर बेस्ड रिव्यू पे बेस्ड होगा। टेस्ट सीरीज के बारे में हम बात करेंगे, एक दो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं जो मैं सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अराउंड 5 दिसंबर से लेके उसका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। उसकी डिटेल्स तुम्हें आने वाली वीडियोस में मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे डेफिनेटली बताओ, लाइक करो, कमेंट्स में बताओ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड है जो एनआईडी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके साथ ही शेयर कर दो। एंड आई विल सी यू टुमारो ऑन डे 2। जॉइन द क्रिएटिव डायलॉग।